नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नई कहानी के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और अनुरोध है कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। कहानी है अनाथ बच्चे। मान्या और प्रसून बच्चों को लेकर घर में घुसे तो घर में सन्नाटा था। काम करने वाली रोशनी ने बताया कि पिताजी के कहने पर सभी लोग छोटी बुआ के घर गए हैं। प्रसून के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। यह ठीक नहीं किया पिताजी ने, बड़बड़ाते हुए प्रसून अंदर आ गया। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, वैसे भी वह लोग हमारे निर्णय से खुश नहीं, कहकर मान्या सोफे पर बैठ गई। उसकी गोद में एक 6 माह की बच्ची थी और पास ही 2 वर्ष का छोटू खड़ा था। हाँ, वह भी है, कहता हुआ प्रसून उसके पास ही बैठ गया। मोबाइल निकालकर चारों की सेल्फी ली और माय फैमिली लिखकर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। रोशनी पानी लेकर आई तो मान्या ने अपने पर्स में से निकालकर दूध की छोटी बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, हमारे लिए चाय बना दो और बच्चों के लिए दूध हल्का गर्म करके लाना, साथ में बिस्कुट भी लेती आना। रोशनी चली गई तो प्रसून ने छोटू को गोद में बिठाकर कहा, देखो तो कितने मासूम बच्चे हैं, जानते ही नहीं कि इनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं। सब नियति का खेल है, भगवान ने इन्हें हमारी गोद में दे दिया। हाँ कहकर मान्या ने छोटे बच्चे को चिपका लिया। बच्ची गोद में ही सो गई थी। रोशनी को खाना बनाने का निर्देश देकर दोनों ऊपर कमरे में आ गए। छोटू हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। मान्या ने बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? मम्मी, कहकर छोटू सुबकने लगा। उसे पास लिटाकर मान्या उसे प्यार से सहलाने लगी। रोते रोते ही छोटू भी सो गया। प्रसून वहीं लेटा था तो मान्या नीचे चली गई। प्रसून ने मोबाइल ऑन किया तो दोस्तों के बधाई संदेश आए हुए थे। किसी ने इस निर्णय की सराहना की थी तो किसी ने शुभकामनाएं भेजी थी। बड़ी बहन स्मृति और छोटे भाई प्रभात का मैसेज पढ़कर वह विगत की स्मृतियों में खो गया। 3 साल पहले मान्या की पहली प्रेगनेंसी का समय था। सभी खुश थे। वे दोनों भी बेसब्री से आने वाले बेबी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन सीढ़ियां उतरते समय मान्या फिसलकर नीचे गिर पड़ी थी। अजन्मी बच्चे को खोने का दर्द सहना बहुत कठिन था। जब डॉक्टर ने बताया इंटरनल इंजरी के कारण अब वह कभी मां नहीं बन सकती तो मान्या कितना रोई थी। कितनी मुश्किल से दोनों इस तकलीफ से उबर पाए थे। मान्या को संभलने में ज़्यादा वक्त लगा था। प्रसून ने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा तो माता पिता बिल्कुल तैयार न हुए। इस घटना के 1 साल बाद ही अभी पिछले सप्ताह व्हाट्सएप पर 2 बच्चों को गोद लेने के इच्छुक संपर्क करें का एक मैसेज वायरल हो रहा था। उन्होंने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि बच्चों के माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया है और इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। प्रसून और मान्या ने उन्हें गोद लेने का निर्णय किया। पिताजी के विरोध के बाद भी प्रसून ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और आज जब बच्चों को लेकर घर आए तो कोई उनके स्वागत के लिए नहीं था। प्रसून ने करवट बदलकर बच्चों की ओर देखा। दोनों निश्चिंत भाव से सो रहे थे। मान्या खाना लेकर ऊपर आ गई थी। खाना खाकर दोनों ने बच्चों के आवश्यक सामान की लिस्ट बना ली। साथ ही
दोनों के नए नाम भी रख दिए। बेटी का नाम प्राची और बेटे का मानस। घर वाले जब रात को देर से लौटे तो प्रसून उनसे बिना कुछ कहे सुने ही सोने चला गया। थोड़े ही दिनों में बच्चे उनसे हिल मिल गए। प्राची के लिए तो मान्या ही माँ थी। मानस भी धीरे धीरे समझ गया। मान्या दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उसके भीतर दबा मातृत्व जैसे उमड़ पड़ा था। छोटे भाई प्रभात और उसकी पत्नी रजनी ने भी बच्चों को सहज ही अपना लिया था, पर माता पिता का गुस्सा बरकरार था। वह बच्चों को बिल्कुल हाथ न लगाते। उनको समझाने की सारी कोशिशें असफल हो रही थीं। पिता होने का अनुभव प्रसून के लिए बड़ा सुखद था। वह जब भी मानस के साथ खेलता तो प्रभात भी उनके साथ शामिल हो जाता। मानस की अपने चाचा से खूब दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वह उसके लिए खिलौने चॉकलेट लेकर आते थे। रक्षाबंधन में बड़ी बहन के आने से घर में और भी रौनक हो गई। बच्चों के लिए खूब उपहार लेकर आई थी। बुआ जो बन गई थी। बच्चों के आने से घर का माहौल हंसी खुशी भरा हो गया था। मानस की बाल सुलभ शैतानियाँ किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। सबको एक साथ हंसता खेलता देख माँ भी इससे अछूती न रही। दीदी के समझाने से माँ का हृदय भी पिघलने लगा था। ऐसे ही एक दिन खेलते समय मानस तख्त से गिर पड़ा। मान्या और प्रसून जब तक आते, माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कहीं लगी तो नहीं? माँ का यह स्वर प्रसून को सुनाई दे गया था। मान्या को देख माँ नाराज हुई। जब जिम्मेदारी ली है तो संभालो भी ठीक से। मान्या ने मानस का हाथ माँ के हाथ में देकर कहा, उसकी दादी है ना संभालने के लिए। बस उस दिन से माँ का गुस्सा जाता रहा। मानस के सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ मैं तो हूँ संभालने के लिए। पहली बार प्राची को गोद में लेकर माँ ने प्यार किया। तब से दादी का पोता पोती से एक अटूट रिश्ता जुड़ गया। ना तो दादी बच्चों के बिना रह पाती और ना बच्चे दादी के बिना। 2 महीने बाद ही मानस का इस घर में पहला जन्मदिन था। प्रसून ने माँ के कहने पर कुछ विशेष मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर एक पार्टी देने की योजना बनाई, परंतु पिताजी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने प्रसून पर नाराज होते हुए कहा, तुम चाहे जो करो, पर मैं इन अनाथ बच्चों को नहीं अपना सकता। प्रसून कुछ कहता इसके पहले ही मान्या बोल पड़ी, ऐसा मत कहिए पिताजी, अब यह अनाथ नहीं बल्कि हमारे बच्चे हैं। उनके आने से हमें माता पिता होने का सुख मिला है। इन्हें हमारी ज़रूरत है। प्लीज़ मान जाइए पिताजी, आपके आशीर्वाद से इन बच्चों का जीवन संवर जाएगा। हाथ जोड़कर मान्या रो पड़ी। पिताजी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। बर्थडे वाले दिन घर में खूब रौनक रही। प्रसून और मान्या खुश थे और उदास भी, क्योंकि पिताजी शाम से ही कमरे से बाहर नहीं निकले थे। बहुत इंतज़ार करने के बाद प्रसून ने कहा, चलो केक काट लेते हैं। पर मानस वहाँ नहीं था। मान्या और रजनी मानस को ढूंढने जा रही थी। तभी अंदर से मानस अपने दादाजी का हाथ पकड़े आता दिखाई दिया। आज पिताजी की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि खुशी और प्यार से उनकी आंखें भरी हुई थी। प्रसून और मान्या आगे बढ़े
तो वे बोल उठे, चलो बाकी बातें बाद में करना, पहले हम केक काट लेते हैं। केक काटकर मानस ने सबसे पहले पिताजी को खिलाया तो उन्होंने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। माँ प्राची को लेकर पास में ही खड़ी थी। मान्या और प्रसून ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। यही सही समय था जब प्रसून ने मोबाइल निकालकर पूरे परिवार की सेल्फी ली और स्टेटस पर कंप्लीट फैमिली लिखकर अपलोड कर दी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर कहानी बहुत अच्छी लगी है तो एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।